हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे जीके पीवाईक्यू पार्ट 1 का लेक्चर 9। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे लेक्चर 8 के। एशियाज़ लार्जेस्ट डिस्टिंक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन विच सिटी। कौन सी सिटी में जो एशिया का लार्जेस्ट डिस्टिंक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट है वो सेटअप किया गया है? पुणे, आगरा, हैदराबाद, चेन्नई। तो ये किया गया है हैदराबाद में। और हैदराबाद में किसने किया है? तबरीद। ये क्या है? ये है एक अबू धाबी बेस्ड जो कूलिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो। ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड? हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन के लिए मनाया जाता है? ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वे कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। तो हमने कैसे याद किया? जब नाग आता है तो लोग 10 दिन तक हॉर्न बजाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेज। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस। और आप लोग जो भी लेक्चर देखते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिए करें, कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उसमें आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इनेक्टेड द लॉ अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस इन दिसंबर 1829? इसमें क्या है? निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? तो जो सती प्रथा है वो किसने अबोलिश की, ये पूछा है। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। कब की इन्होंने? 1829 में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी गवर्नर जनरल वगैरह हैं वो उन सब के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं एक एक का। ठीक है। उनके रूल्स में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट हुई थी चीज़ें वो। ठीक है। जो फर्स्ट थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से शुरू करते हैं, क्योंकि पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फिर इंडिया के बने, फिर इनको क्या कर दिया? वॉइस रॉय नाम दे दिया। ठीक है। तो अगर फर्स्ट देखें तो जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है उनके बारे में देखते हैं हम। ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने क्या किया? इनके टाइम में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। और कब की गई? 1774 में। और इस टाइम में ही जो पोस्टल सिस्टम है वो भी स्टार्ट किया गया 1774 में ही। ठीक है। इनके टाइम में ये दो चीज़ें ही याद रखनी है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक मिनट में ये रेड से लिख देती हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अपॉइंट किया था। ठीक है। और उनको हाई सैलरी प्रोवाइड की थी, तो उसमें इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है। और इनके टाइम में क्या हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है। इनमें यही याद रखना है। थर्ड देखें हम तो वो है लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली, इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ मैं। ठीक है। इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए, वैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट हुआ, सब्सिडरी अलायंस साइन की इन्होंने। सब्सिडरी अलायंस कब, किसके साथ? फर्स्ट टाइम की इन्होंने हैदराबाद, और जो सेकेंड टाइम वो की इन्होंने अवध के साथ। और इसमें इन्होंने क्या किया, एक जो अलायंस बनाया था उसमें ये था कि जो भी रूलर है उनके जो किंगडम में क्या होगा, जो ब्रिटिश आर्मी है वो सेटअप होगी, मतलब जो भी कुछ होगा वो वहाँ पे रहेंगी, और वो जो रूलर है वो उनका ध्यान रखेगा सारा, मतलब हर चीज़ का। और जो भी डिसीजन लेने होंगे वो ब्रिटिश से पूछ के लेने होंगे रूलर को। ठीक है। और एक कॉलेज सेटअप की गई, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। ठीक है। कलकत्ता। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनके टाइम में हमें सिर्फ एक ही याद रखना है, रेवतवाड़ी सिस्टम आया था। रेवतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। ठीक है। जिसमें क्या था, डायरेक्ट टैक्स कैसे ले रहे थे? रेवत में क्या होते हैं? पीजेंट्स। तो डायरेक्ट जो फार्मर्स वगैरह हैं उनसे टैक्स जो रेवेन्यू लेते थे वो डायरेक्ट उनसे लेते थे।
ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे जो होंगे, अब क्या होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट बने वो कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये क्या थे, ये थे फर्स्ट जीजी ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे फर्स्ट। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, अबोलिशन ऑफ सती, जो सती प्रथा है उसको हटाया। ठीक है। और इनको क्या कहते थे, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कहते थे इनको, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। इन्होंने क्या किया था, जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट एक जो पारित किया है, जो एक्ट पारित किया था इन्होंने, क्या, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में पारित किया। ठीक है। और ये क्या इन्होंने क्या किया, जो हाई कोर्ट वगैरह है उनमें भी इंग्लिश कंपलसरी कर दी। और जो हमारे इंडियंस थे उनको एडवाइस किया कि जो वेस्टर्न स्टाइल है, मतलब जैसे इंग्लिश में एजुकेशन लें, ताकि उनको क्या करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है उनमें एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। और इनके टाइम में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज भी ओपन की। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कहाँ पे ओपन की इन्होंने, कलकत्ता में। और ये भी की 1835 में। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इनके बाद जो आए चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ इनके टाइम में एक ही हुआ। इनको क्या कहते हैं, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इन्होंने क्या किए, जो रेस्ट्रिक्शन वगैरह इम्पोज किए हुए थे प्रेस पे वो सारे हटा दिए। ठीक है। नॉन एज इनको क्या कहते हैं, लिबरेटर ऑफ प्रेस। ठीक है। एंड अप द रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है। और इस टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स वगैरह है उनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई। ठीक है। इसके बाद जो आए डलहौजी, ये हैं डलहौजी। इन्होंने क्या किया, एक तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस। ठीक है। 1848 में कहाँ पे की, सतारा में। और 1854 में इन्होंने की झांसी एंड नागपुर। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था, इसमें ये था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है और उसकी डेथ हो जाती है, और जो उसका अगर मेल सक्सेसर नहीं है, मतलब उनका क्या है, अगर बेटा जो उनका वारिस है वो नहीं है, तो क्या होगा, वो उस किंगडम का जो रूल है वो डायरेक्ट किसके हाथों में चल जाएगा, ब्रिटिश के। ठीक है। ब्रिटिशर्स के हाथों में चल जाएगा। तो जो झांसी थी हमारी, जो रानी लक्ष्मीबाई, उनके क्या थे, जो सन थे वो थे एडॉप्टेड थे, इसलिए ये भी, इनका भी जो किंगडम था वो किसने ले लिया था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब्त कर लिया था। ठीक है। और इनके टाइम में अगर और देखें तो और क्या थे, इन्होंने एक जो विडो रीमैरिज एक्ट बनाया था, विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है। और जो वुड्स डिस्पैच है, ये किससे है, एजुकेशनल, वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच। एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ये जो भी एजुकेशन से थे रिलेटेड जो एक्ट वगैरह, उनका टाइम पीरियड पूछा था कि सबसे पहले कौन सा क्या हुआ है। तो आप लोग ये याद रखना सारे ना। फर्स्ट रेलवे लाइन सेटअप की गई, रेलवे लाइन कब, 1853 में। कहाँ से, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इनके बाद जो डलहौजी थे ये क्या थे, यहाँ तक थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके बाद जो इस पोस्ट को क्या नाम दिया, वॉइस रॉय। ठीक है। अब आएंगे वॉइस रॉयज। ठीक है। वॉइस रॉयज, तो जो फर्स्ट वॉइस रॉय थे वो कौन बने, फर्स्ट वॉइस रॉय बने लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने लगाई थी, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसको डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विथड्रॉन, ठीक है, हटा दी उसको, विथड्रॉ कर दी। और जो इनके टाइम में एक हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था बंगाल में, इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल। ठीक है, ये कब हुआ, 1860 में हुआ था, 1860 में। और जो मैं यहाँ पे इनके लिख रही हूँ, इन्होंने क्या, इनके टाइम में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुई थी 1857 की। ठीक है, और जो इनके टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनका जो ट्रेड और रूल वो क्या किया था, एंड कर दिया था, एंडेड द ट्रेड एंड रूल बाय पासिंग, कौन सा लॉ पास किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, GOI डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, एक्ट ऑफ 1858 से। ठीक है, इनके टाइम में ये हुए। अब अगर देखें नेक्स्ट, तो वो है लॉर्ड मेयो, आगे लिख देती हूँ मैं, लॉर्ड मेयो। ठीक है, इनका क्या हुआ था, मर्डर हो गया था ऑफिस में, मर्डर्ड इन ऑफिस। ठीक है, और इनके टाइम पे फर्स्ट सेंसस हुई, जो कि क्या थी, कंप्लीट नहीं थी, नॉट कंप्लीट, नॉन सिंक्रोनस सेंसस थी। ठीक है, और ये कब हुई, ये हुई 1872 में, 1872 में हुई। ठीक है, इनके बाद आए लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दरबार लगाया, ग्रांड दरबार इन दिल्ली, जबकि इंडिया में प्लेग फैल रखा था उस टाइम। ठीक है, और एक बनाया इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें क्या किए, जो लोकल जो न्यूज़पेपर्स थे उनको बैन कर दिया इन्होंने 1878 में। ठीक है, टू बैन लोकल न्यूज़पेपर्स। और हाँ, अगर फर्स्ट न्यूज़पेपर देखें तो वो कौन सा था, फर्स्ट न्यूज़पेपर वो कौन सा था, बंगाल गैजेट। ठीक है, इसका नाम था बंगाल गैजेट। और ये किसका किसका न्यूज़पेपर था, वो थे जेम्स ऑगस्टस हॉकी, ऑगस्टस हिक्की, हॉकी नहीं सॉरी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर इसके अलावा नेक्स्ट देखें हम, तो जो लॉर्ड लिटन है उनके बाद कौन आए, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन, इनके टाइम क्या हुई, एक जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। और इन्होंने क्या किया, जो इनको कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किए, जो जो म्यूनिसिपल जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह है वो डेवलप किए थे। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट। और जो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको रीअपील कर दिया था, रीअपील, जो ये लिटन ने बनाया था उसको वापस। ठीक है, रीअपील वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इनके टाइम में हुई फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस। ठीक है, जो कि कब हुई, 1881 में हुई। ठीक है, इनके टाइम में ये हुए। और एक, हाँ, इन्होंने हंटर कमीशन बनाया, हंटर कमीशन अपॉइंट किया, हंटर कमीशन। और ये किससे रिलेटेड है, ये है एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, अपॉइंट किया था इनके ये, तो ये हंटर कमीशन, और ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनके बाद आए लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम क्या हुआ, जो इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है हमारी, वो बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, 1885 में फॉर्म हुई। ठीक है, और इनके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन,
इनके टाइम में क्या हुआ, इन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया इन्होंने, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब ये किया था इन्होंने, 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। और एक जो इन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था वो भी इनके टाइम ही हुआ, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके आगे जो वॉइसरॉय है वो लगभग मॉडर्न इंडिया में जैसे जैसे कोई क्वेश्चन आएगी उनके साथ वो कवर होते जाएंगे, ठीक है। इनके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट यूटी इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल। तो जो कौन से स्टेट या यूटी ने क्या किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है फर्स्ट एआई इंडिया की, उसको इनोग्रेट किया है। तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, पंजाब। तो ये किया है केरला ने, ठीक है। जो ये है फर्स्ट जो एआई स्कूल ओपन किए वो किए केरला ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन सी है, कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई गुर्दे की, ठीक है। मेडुला, यूरिटर, कोर्टेक्स, नेफ्रॉन। तो ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और किडनी जो है किसका मेन ऑर्गन है, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है ये मेन ऑर्गन है। इसके अलावा अगर और देखें इसके मेन ऑर्गन जो किडनी के अलावा कौन कौन से हैं, स्किन, जो लीवर, और इसके अलावा जो है लंग्स, जिनसे हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, जो किडनी है उसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उनको, जो वेस्ट मटेरियल है उनको निकाल देता है, ठीक है, जो रिमूव करता है। तो रिमूव अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और जो ये है जो वेस्ट मटेरियल ये किसके फॉर्म में है, ये करता है जो यूरिनेशन होता है, जो यूरिन, उसके जैसे पहले क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया को क्या करेगा, किडनी कन्वर्ट करेगा, ठीक है, किस में, ये करेगा यूरिन में, यूरिन में कन्वर्ट किया। और जो यूरिन का येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है यूरोक्रोम, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, या इसको यूरोबिलिन भी कहते हैं, यूरोबिलिन, ठीक है। यूरिन बन गया, यूरिन से ये किस में जाएगा, ये जाएगा यूरिटर में, यूरिटर से ये इसमें जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। और इससे फाइनली यूरिथ्रा, ठीक है। इससे ये क्या होगा फिर, जो रिमूव हो जाएगा। और यूरिन का अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें क्या होता है, यूरिया होता है 95% और वाटर होता है 2%। किसका है, यूरिन का कंपोजिशन है ये, ठीक है। और इसकी पीएच क्या होती है, इसकी पीएच होती है 6, जो कि एसिडिक होती है, ठीक है। ये है किडनी। तो किडनी में किडनी में क्या होता है, जो ये राइट पार्ट है, जो राइट किडनी, ये क्या होती है, लेफ्ट से हल्की सी नीचे होती है, ठीक है। हमने फंक्शंस देख लिए किडनी के। और ये है ब्लैडर, ये क्या है, ये यूरिटर है। और ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, ये पैर में होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे जो वाटर सॉल्युबल है उनको, जो वेस्ट है उनको रिमूव करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, और हेल्प कंट्रोल बीपी, बीपी में भी बीपी को कंट्रोल करता है। और मेंटेन किसको करता है, जो रेड ब्लड सेल लेवल से उनको कंट्रोल रखता है, ठीक है। और जो ये किससे मिलके बनता है, ये बनता है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि वो क्या है, इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो नेफ्रॉन है इसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये है
पूरा जो कप के शेप का है, इसको क्या कहते हैं? बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? ये करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है? ये फिल्टर करता है पूरा, जैसे एवरीथिंग, मतलब हर चीज जो भी है सबको फिल्टर कर देगा। फिल्टर्स एवरीथिंग। और जो स्मॉल पार्टिकल होंगे, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनको फिल्टर कर देगा, और जो लार्ज होंगे उनको क्या करेगा? ये फिल्टर करके पीछे ब्लड में छोड़ देगा। ठीक है, आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, जो किडनी में हमारे क्या होती है, जो स्टोन बनती है, वो किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी में स्टोन, जो किडनी स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, ऑक्सलेट। और जो जब किडनी दोनों फेल हो जाती है, वेन बोथ किडनीज फेल, या वर्क नहीं करती, ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हो, डोंट वर्क प्रॉपरली, तो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जिसको क्या कहते हैं? डायलिसिस। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये करता है जो वेस्ट है उसको ब्लड में से रिमूव करता है। इससे लिख देती हूँ रेड से, आर्टिफिशियल प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम ब्लड, वेस्ट फ्रॉम किस में से? ब्लड में से। ठीक है, यही था। नेक्स्ट आगे करें, आगे चले। विच डांस इज परफॉर्म बाय द वुमन ऑफ महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र की वुमन है, जो औरतें हैं, वो कौन सा डांस परफॉर्म करती है? बिहू डांस, घूमर डांस, लावणी डांस, भांगड़ा डांस। तो ये करती है लावणी डांस। ठीक है, जो महाराष्ट्र की औरतें हैं वो कौन सा डांस करती है? लावणी डांस। इसमें हम लोग क्या करेंगे? महाराष्ट्र का जो और फोक डांसेज है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें एक हम ट्रिक के थ्रू सारा ये जो भी ये है डांसेस वो याद करेंगे। इसमें कोहली अगर देखें तो कोहली कहाँ के हैं? कोहली है महाराष्ट्र। तो कोहली अपने एक फ्रेंड को बोलते हैं, कोहली बोले, ऐसे लोगों को मुंबई लाना जिनको क्या आता हो? ढंग से, ढंग, ठीक है, ढंग का नाटक, अवतार व कला आती हो। जिनको ढंग की अवतार कला, अवतार व, एक मिनट यहाँ से लिखते स्टार्ट, अवतार व कला आती हो। और ये बोल रहा है जो लेज़ी हैं, जो लेज़ी लोग हैं उनको क्या करना है? जो लेज़ी हैं उनको वड़ा पाव दो और दफ़ा कर दो। ठीक है, कोहली ने क्या बोला है? कोहली बोल रहे हैं अपने फ्रेंड को कि ऐसे लोगों को मुंबई लाना जिनको ढंग का क्या आता हो? नाटक आता हो, अवतार जो क्या होते हैं सीरियल्स में अलग अलग अवतार करते हैं वो अवतार, या कला जो उनको अच्छी कला आती हो। ठीक है, और जो लेज़ी है उनको क्या करो? वड़ा पाव दो और दफ़ा कर दो। उस साइड क्या होता है? वड़ा पाव वगैरह ये ज़्यादा फेमस होते हैं, तो वड़ा पाव दो और उनको दफ़ा कर दो। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जो डांस के नाम है वो। कोहली, कोहली से देखे तो क्या हो जाएगा? कोली डांस। ठीक है, कोहली से हो जाएगा कोली। फिर है मुंबई, मुंबई से हो जाएगा, मुंबई के मतलब महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, लाना, लाना से हो जाएगा लावणी डांस, लावणी डांस। ठीक है, जिनको ढंग का, ढंग का, तो इससे क्या हो जाएगा? ढांगरी गाजा, ढांगरी गाजा डांस का नाम है। ठीक है, फिर क्या है? नाटक, तो नाटक से हो जाएगा नाटक डांस, नाटक का डांस। ठीक है, अवतार,
अवतार से हो जाएगा दशा अवतार, ठीक है। कला, कला से क्या हो जाएगा दही कला, दही कला, ठीक है। फिर क्या है जो लेजी है, लेजी से हो जाएगा लेजिम डांस, ठीक है। वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव से हो जाएगा पोवाड़ा, पोवाड़ा। और क्या कर दो दफ़ा कर दो, तो जो दफ़ा से क्या हो जाएगा गफ़ा, ठीक है। ये याद रखना है। कोहली ने क्या बोला, कोहली बोले ऐसे लोगों को मुंबई लाना जिनको ढंग का नाटक अवतार व कला आती हो, और जो लेजी है उनको क्या करो वड़ा पाव दो और यहाँ से दफ़ा कर दो। तो कोहली से हो जाएगा कोहली, लाना से लावणी, ढंका से ढांगिरी गाचा, नाटक से नाटक का डांस, और अवतार से दशा अवतार, कला से दही कला, लेजी से लेजिम, वड़ा पाव से पोवाड़ा डांस, और दफ़ा से गफ़ा, ठीक है। इतने ही डांसेज है इनके महाराष्ट्र के, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। विच हिल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू, कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। तो मेघालय प्लेट्यू क्या है, किसका एक्सटेंशन है, ये है एक्सटेंशन ऑफ दक्कन प्लेट्यू, एक्सटेंशन ऑफ दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। दक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। और इसमें कौन सी जो हिल्स है वो नहीं है, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, नीलगिरी हिल्स, गारो हिल्स। तो अगर हम देखें खासी, जयंतिया और गारो, ये तीनों कहाँ की है, ये है मेघालय की, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये ऐसे है, ठीक है। और ये जो खासी है इसमें क्या है, इसमें है चेरापूंजी, जो क्या है मोसिनराम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल। अब जो क्या बचा है, ये है पीछे क्या है नीलगिरी हिल्स, तो ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु प्लस केरला प्लस कर्नाटका में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नीलगिरी हिल्स, जो कि मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और जो नीलगिरी हिल्स है इसकी अगर हम हाईएस्ट पीक देखें, हाईएस्ट पीक वो कौन सी है, डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है। और जो नीलगिरी में ही एक हिल स्टेशन है उसका क्या नाम है, ऊटी, ठीक है। और जो नीलगिरी है यही क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, जो वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट्स को, कनेक्ट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द लाडली बहन स्कीम, जो लाडली बहन स्कीम है ये किसने लागू करी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा। तो ये करी है मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने ये वाली स्कीम चलाई है, ठीक है। नेक्स्ट द विजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, एक मिनट, और जो एमपी है इन्होंने क्या किया है 35% रिजर्वेशन दिया है औरतों को, किसमें जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है उनमें, ठीक है। रिजर्वेशन टू वुमेन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वॉज इम्पेसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, जो कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसमें क्या किया था, समावेशी विकास की, जो समावेशी विकास का की दृष्टि पर जोर दिया था, ठीक है। द विजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वॉज इम्पेसाइज, ठीक है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ थी उस पर जोर दिया। 8th, 9th, 10th, 11th, तो इसका आंसर होगा 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है। और इसमें ही ये किसने प्रिपेयर किया था 11th जो 5 ईयर प्लान है, प्लान ये किसने किया, ये किया रंगराजन, सी रंगराजन ने, रंगराजन इन्होंने प्रिपेयर किया था। और इस टाइम पे ही राइट टू जो एजुकेशन है जो कि कब बना था 2009 में, और ये इफेक्ट में कब आया, ये आया 2010 में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो 5 ईयर प्लान्स है उनका सबका थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अगर फर्स्ट का देखें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो ये कब बना 1951 से
1956 तक, क्योंकि क्या है 5 ईयर प्लान है तो ये क्या होंगे 5 साल के। और जो हाँ 5 ईयर प्लान से वो हमने किससे लिए, USSR से, ठीक है। फर्स्ट इसमें पीएम कौन थे, JLN जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फर्स्ट में जो प्रायोरिटी किसको दी गई, वो दी गई एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई। इसके अलावा ये जो मॉडल है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, वो किस पे बेस्ड था, हेरेड मॉडल पे, ठीक है, बेस्ड ऑन हेरेड डोमर मॉडल। इसमें जो टोटल आउटले था, जो टोटल खर्च कितना किया गया, वो था 2069 करोड़। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इस टाइम पे जो भाखरा नागल डैम है वो भी इस टाइम पे ही बना था, भाखरा नांगल डैम, ठीक है। ये हो गया। सेकंड का देखें, सेकंड कब से कब तक होगा, 1956 से 61 तक होगा। और इसमें भी पीएम कौन है, JLN जवाहरलाल नेहरू ही है, ठीक है। और इसमें जो प्रायोरिटी मेन किसको दी गई, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है। और इसमें जो एक है खादी एंड विलेज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन सेटअप किया गया, इंडस्ट्री कमीशन सेटअप किया गया, ठीक है। कब किया, ये 1957 में। और जो ये था सेकंड, ये किस पे बेस्ड था, किसने बनाया था, ये PC महल नोबिस ने, PC महल नोबिस, ठीक है। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ही हम क्या मनाते हैं, जो कि कब आती है, 29 जून को, 29 जून को क्या होती है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और इस दिन हम क्या बनाते हैं, नेशनल स्टैटिक्स डे, नेशनल स्टैटिक्स डे। और इन्होंने क्या किया था, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इन्होंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड 5 ईयर का। और ये कब से कब, ये 61, तो 1961 से 66 तक ये चलेगा, ठीक है। और इसमें भी जो PM थे वो हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ, जो फर्स्ट टाइम जो सेल्फ रिलायंस का जो ऑब्जेक्टिव था वो रखा, फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस। और जो पंचायत के इलेक्शन हुए थे वो इंट्रोड्यूस किए गए, पंचायत इलेक्शंस इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इसके बाद क्या, हाँ एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था इस टाइम, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 3 मई, ठीक है। इसके बाद जो 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये क्या रहे, ये रहे प्लान हॉलीडे। क्यों, क्योंकि इस टाइम जो ये वॉर हुए थे इंडो पाक इंडो चाइना वगैरह, तो उसकी वजह से जो भूखमरी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इन्होंने प्लान हॉलीडे रखा था। इसके आगे देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। फिर फोर्थ कब हुआ, 1969 से 74, ठीक है। और इस टाइम अब PM कौन है, वो है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। इनके टाइम में क्या हुआ था, एक तो हाँ ये बेस किस पे था, बेस्ड ऑन जो गडगिल फार्मूला है उस पे बेस्ड था, ये गडगिल फार्मूला। और जो 14 बैंक्स है उनको क्या किया, नेशनलाइज कर दिया था, बैंक्स नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण कर दिया उनका, नेशनलाइज्ड। और जो ग्रोथ जो किस पे ग्रोथ पे ज़्यादा वो दिया था, सेल्फ रिलायंस पे, ठीक है। जो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, उस पर ज़्यादा जोर दिया था। और जो एक चला था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1972 में, ठीक है। ये फोर्थ के टाइम पे हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। 5th का देखें,
तो ये कहाँ कब से कब तक हुआ, 1974 से ये चला 8 तक। 8 तक ही क्यों चला वो हम अभी देखते हैं। इसमें पीएम कौन है, इंदिरा गांधी है इस टाइम भी। और इसमें जो ऑब्जेक्ट रखे वो क्या रखे, सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें क्या रखे, 2 रखे, तो इसको क्या कहते हैं, ट्विन ऑब्जेक्ट कहते हैं, ट्विन ऑब्जेक्ट। और जो इसमें स्लोगन दिया गया किसका, गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्या नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब इसमें क्या होता है, जो 1978 है उस टाइम पे कौन बनते हैं पीएम, पीएम बन जाते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है वो पीएम बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो इसको जो 5th 5 ईयर प्लान है उसको पूरा होने से पहले ही 1 साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट बिफोर 1 ईयर, ठीक है। इसलिए ये 1978 तक ही रहा। और हाँ, ये इसको प्रिपेयर किसने किया था, प्रिपेयर्ड बाय डीपी धर, डीपी धर ने प्रिपेयर किया है ये जो 5th 5 ईयर प्लान है, ठीक है। इसके बाद जो मोरारजी देसाई आए, इन्होंने क्या बनाया, रोलिंग प्लान, 1978 से 80 तक। पर 80 में क्या होता है, फिर से इंदिरा गांधी बन जाती है पीएम और वो रोलिंग प्लान को टर्मिनेट कर देती है और 6th 5 ईयर प्लान शुरू कर देती है, ठीक है। 1980 से कब, 85 तक। तो ये 6th 5 ईयर प्लान है वो क्या हो गए, 2 बार हो गए, एक तो 1978 से 80 और एक हो गए 1980 से 85, ठीक है। और इस टाइम अब क्या बना, नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड इस्टेब्लिश किया गया। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ, ये हुआ सीवारामन कमेटी, सीवारामन कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ, ठीक है, कमेटी। इसके अलावा एक प्रोग्राम चलाया गया RLEGP, ठीक है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये भी इस 5 ईयर में, जो 6th 5 ईयर प्लान है उस टाइम चलाया गया, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 7th 5 ईयर प्लान का देखें तो 7th के टाइम ये कब से कब है, 1985 से 90, ठीक है। और पीएम कौन है इस टाइम, राजीव गांधी, राजीव गांधी पीएम है, ठीक है। इस टाइम जो इन्होंने जो किस पे ध्यान दिया था ज़्यादा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो रखा था, जो प्रोडक्टिव है उसको इंक्रीज करना है किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा बढ़ावा देने पे ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी। और इस टाइम क्या हुआ, ब्लू रिवोल्यूशन हुआ था। थर्ड में तो हुआ था ग्रीन और 7th में हुआ है ब्लू रेवोल्यूशन। और जो जवाहर रोजगार योजना है वो उस टाइम चलाई गई, जवाहर रोजगार योजना। और इस टाइम जो टारगेट रखा था वो रखा था 5% का, और जो हमें अचीव हुआ है वो टारगेट से ज़्यादा हुआ है, वो हुआ है 6.01% हमें अचीव हुआ था, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान देखें तो ये इसके बाद जो 90 है, 90 के बाद से क्या आगे फिर से एनुअल प्लान्स, ठीक है। 1990 से 1992 मतलब 2 साल का क्या हो गया, एनुअल प्लान। क्यों, क्योंकि यहाँ हो गई लैक ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लैक ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए इन 2 साल में नहीं लगाया। जो पीएम थे नरसिम्हा राव, इन्होंने क्या चलाया, फिर इन्होंने स्टार्ट किया एलपीजी, ठीक है। एलपीजी, एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन और जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आता है
8th 5 ईयर प्लान। ये कब था? 1992 से 1997 तक, ठीक है। और इसमें भी प्रमोट किसको किया? मॉडर्नाइजेशन को, एंड प्रमोट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्योंकि क्या हो गया था, जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा जैसे डेवलप हो गई थी, तो ये किस पे ध्यान दे रहे थे? मॉडर्नाइजेशन पे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जो इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई इस टाइम, इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई। और फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जो इंडिकेटिव प्लानिंग है वो इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट टाइम इंडिकेटिव प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नाइन्थ में किस पे फोकस किया गया? फोकस्ड ऑन, एक मिनट, हाँ ये तो बता दूं कब से कब तक है, 1997 से 2002, फोकस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। सोशल जस्टिस और इक्वलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है, एंड इक्वलिटी। और इस टाइम पीएम कौन थे? पीएम थे अटल बिहारी जी, अटल बिहारी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान। 10th कब से कब है? 2002 से 7 तक। और इसमें क्या किया, जो टारगेट जो रखा था, टारगेट ग्रोथ रेट जो, वो सबसे हाई रखी गई, अभी तक जितने भी प्लान में रखी उनसे सबसे हाई 8% रखी गई, ठीक है। और इसमें जो ज़्यादा जोर दिया वो किस पे दिया? जेंडर गैप पे, जो रिडक्शन इन जेंडर गैप, ठीक है। और किसका एक्सेस करवाया जाए? टू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस करवाए सबको। 11th हमने देख लिया अभी, कब से कब? 2007 से 12 तक। और ये इसमें क्या देखा हमने? जो विजन ऑफ रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का, ठीक है, रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ। और इस टाइम में क्या है? राइट टू एजुकेशन केम टू इफेक्ट इन 2010। ये 2009 में बना और इफेक्ट में आया 2010 में, ठीक है। और 12th देखें, और हाँ ये रंगराजन, सी रंगराजन ने बनाया था, सी रंगराजन, ठीक है। 12th देखें तो ये कब से कब है? 2012 से 17 तक। और इसमें क्या रखा गया? जो ऑब्जेक्ट रखा, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। कैसे कैसे लिखा जाता है? मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये हो गए हमारे 12 5 ईयर प्लान्स। अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको लिखाने के बजाय डायरेक्ट क्या करूँगी? रिवाइज करवा दिया करूँगी बोल के, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद मठ इज ए बुक अबाउट द सन्यासी रिबेलियन इन द लेट 18th सेंचुरी, इट इज़ रिटन बाय। जो आनंद मठ बुक है वो किस पे लिखी गई है? सन्यासी रिबेलियन पे, ठीक है, 18th सेंचुरी में जो हुआ था। वो किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सतीनाथ बहादुरी, मानिक बंदोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ ये सन्यासी जो रिबेलियन है, इस रिबेलियन में क्या हुआ था? जो साधु वगैरह है, साधु मोंग, इनका रिबेलियन था ये, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया था कि इनको ये मानते थे कि ये तो सारे क्या हैं? चोर हैं, ठीक है, ठग है। तो ब्रिटिश कंसिडर्ड देम एज ए ठग, तो इनको क्या करते थे? इनको जो
मंदिर वगैरह है उनमें एंट्री नहीं करने देते थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, रिबेलियन किया था। कब? 1770 से 77 के बीच में। जो मेन है 76 वाला, उस टाइम का जो लेट 18th सेंचुरी है उसमें, ठीक है। इसमें ये था रिबेलियन में। नेक्स्ट देखें, विच स्टेट रेज द ओबीसी कोटा टू 27% इन लोकल बॉडीज़। जो ओबीसी का कोटा है जो 27% कर दिया है लोकल बॉडीज़ में, कौन से स्टेट में किया है? गुजरात, आसाम, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो ये किया है गुजरात ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी इज कॉल्ड। जो रेशियो होता है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का, उसको क्या कहते हैं? जो जीडीपी है वो क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये क्या होता है? द टोटल वैल्यू किसकी होती है? जो हमारी टोटल वैल्यू है किसकी? सर्विसेज एंड गुड्स। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। जो हमारी कंट्री की क्या है, टेरिटरी के अंदर जो सर्विसेज एंड जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, उसी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जो फाइनल गुड्स, सिर्फ गुड्स नहीं है, फाइनल गुड्स, जैसे कोई मशीन है तो मशीन का पार्ट नहीं, फाइनली जो मशीन बन जाती है उसको, उसकी वैल्यू, ठीक है। और जो कि बाकी सर्विसेज वगैरह है उनकी टोटल जो वैल्यू होती है उसी को कहते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें जो है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी है वो किस पे कैलकुलेट की जाती है? करंट जो प्राइस है उस पे, कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइस। और जो रियल जीडीपी है वो किस पे की जाती है? ये कैलकुलेट की जाती है बेस ईयर पे, कैलकुलेटेड ऑन बेस ईयर, मतलब जो कि क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस होती है, ठीक है। और बेस ईयर देखें तो बेस ईयर क्या लिया हुआ है? 2011-12 लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो इसका आंसर देखते हैं, नेट नेशनल इनकम, ग्रीन जीडीपी, वैल्यू एडेड जीडीपी, जीडीपी डिप्लेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी डिप्लेटर, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो ये हो जाएगा जीडीपी डिप्लेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following rocks may contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them? कौन सी रॉक है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? फोसिल्स मतलब जो जीवाश्म है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो सूक्ष्म जीव के, जो प्लांट्स, एनिमल्स और सूक्ष्म जीव के जो जीवाश्म है वो उस रॉक में पाए जाते हैं। तो ये किस टाइप की रॉक्स हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स, एक्सट्रूजिव इग्निशियस रॉक्स, इंट्रूजिव इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ये कौन सी होगी? हमने देखी थी पहले ही, हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो है सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इनका रिवाइज कर लेते हैं। इग्निशियस रॉक्स जो है वो कैसे बनती है? जब मैग्मा क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। अब ये अगर ऑन सरफेस हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? एक्सट्रूजिव, ठीक है। और क्या हो रहा है अगर अंडरग्राउंड, मतलब सरफेस के अंदर हो रहा है, अंडरग्राउंड, तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रूजिव, ठीक है। और इसके अगर हम देखें एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट, गाब्रो, बसाल्ट, ठीक है। और इस जो हम सेडिमेंट्री देखें, सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये कैसे बनेगी? क्या होगा? जो इग्निशियस रॉक्स है वो ब्रेक डाउन होगी, ब्रेक टूट गई, इसके बाद क्या होगा? पानी, हवा, उनसे क्या होगी? ट्रांसपोर्ट होगी, और फिर एक जगह जाके क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी। तो अब ये जब ये डिपॉजिट हो रही है तो ये लेयर ऐसे ये लेयर के फॉर्म में पूरी एक के ऊपर एक लेयर बन जाएगी। और इसी को क्या कहते हैं हम? लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में क्या है? जो लूज सेडिमेंट्स है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? हार्ड रॉक में, ठीक है। हार्ड रॉक बन रही है उनकी,
इसी को क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन कहते हैं, लिथिफिकेशन। ठीक है, अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें तो वो हो जाएंगे शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चौक, जिप्सम, ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक देखें, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, जो इग्नियस रॉक्स है या सेडिमेंट्री कोई सी भी, इन पे क्या होगा, हाई इफेक्ट किसका होगा, टेम्परेचर, प्रेशर प्लस वॉल्यूम। तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें जो ये जो रॉक्स है इनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, रॉक्स की जो ओरिजिनली फॉर्म है, फॉर्म्स वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगी। इसमें क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जैसे ये वाइट है बैंड, ये ब्लैक है, ठीक है, ये फिर वाइट है, ऐसे बैंड बनेंगे, इसके बाद फिर ब्लैक आ जाएगा। तो इसको ही क्या कहेंगे, रॉक्स में जो ये अल्टरनेटिव बैंड बन रहे हैं उनको हम कहेंगे बेंडिंग या फोलिएशन, बेंडिंग या फोलिएशन कहेंगे। और इसके अलावा जो एक ऐसे पैरेलली क्या होगी, जो लाइंस बनेगी ऐसे, ठीक है, रॉक के अंदर, उसको हम कहेंगे लीनिएशन। लाइन का क्या हो जाएगा, लीनिएशन। और जो बेंडिंग और लीनिएशन किस में हो रहा है, मेटामॉर्फिक में, और जो सेडिमेंट्री है उसमें क्या हो रहा है, लिथिफिकेशन। ठीक है, और इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट और जीनियस। ठीक है, ये इसके हो जाएंगे एग्जाम्पल। तो इनको थोड़ा थोड़ा वापस रिवाइज करते रहना ताकि सारे याद रहें। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सागा दावा और द ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। जो सागा दावा और जो ट्रिपल फ्लेस, इसी को क्या कहते हैं, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल कहते हैं। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है, आंध्र प्रदेश, यूपी, सिक्किम, कर्नाटका। तो ये कहाँ किया जाता है, सिक्किम। ठीक है, सागा दावा। तो इसको कैसे याद रखोगे, दवा लेने के लिए हमें क्या चाहिए, सिक्किम से सिक्के। ठीक है, सिक्के और दवा ऐसे। तो सिक्के चाहिए किसके लिए, दवा लेने के लिए। और इसको कौन सेलिब्रेट करता है, बुद्धिस्ट। ठीक है, कब, ऑन फुल मून डे, कब, पूर्णिमा को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक है लूसांग फेस्टिवल। लूसांग में क्या है, जो ये होता है सिक्किम का न्यू ईयर। ठीक है, सिक्किम इज न्यू ईयर। और कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, भूटिया ट्राइब। और ये इस जो फेस्टिवल में एक जो वाइन पीते हैं उसको, वहाँ पे लोकल नेम क्या है उसका, ड्रिंक वाइन छांग। ठीक है, छांग कहते हैं उसको, जो वहाँ पे वाइन पीते हैं इस फेस्टिवल पे। और इसको कैसे याद रखोगे, सिक्के क्या होते हैं, जो हम पॉकेट में डालते हैं तो छन छन बजते रहते हैं, मतलब सिक्के होते हैं लूज। क्या होते हैं, लूज। ठीक है, तो लूज से लूसांग याद रख लेना। इसके अलावा और देखें तो है भूमचू। ये एक क्या होता है, ये होता है एक सेक्रेड पॉट। ठीक है, पॉट होता है एक जो बर्तन है, उसको जो पवित्र बर्तन, उसका नाम होता है भूमचू। ठीक है, इसमें भी ऐसे याद रखना कि सिक्के गिरेंगे तो क्या होगा, बूम करके गिरेंगे। ठीक है, बूम करके सिक्के गिरेंगे। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है, ये मनाया जाता है टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं ये बर्तन के थ्रू, जो भी जैसे भी करते होंगे, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और इसके अलावा साकेवा, नीचे लिखती हूँ मैं थोड़ा, साकेवा। तो इसमें ऐसे याद रख सकते हो, जो साग होता है, जो मतलब वैसे साग है, जो सरसों का साग बोलते हैं,
जो होटल्स वगैरह में हम लोग देखते हैं, उसको साक याद कर लेना। वैसे तो साक कैसे मिलेगा हमें, पैसे में मिलेगा, ठीक है। और इसको जो कौन सी कम्युनिटी है वो मनाती है, कीरत खम्बू, ठीक है। कीरत खम्बू कम्युनिटी जो रिन नहीं सॉरी राय, जो कीरत खम्बू राय कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है। और इसी को क्या कहते हैं, भूमि पूजा और चंडी पूजा भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा एक और है ध्रुप का, ध्रुप का, तो इसमें क्या आ रहा है नाम, रूप। रूप को क्या कह, जो रूप निखारने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पार्लर। तो वहाँ पे क्या लगता है, सिक्के, मतलब पैसे लगेंगे। तो रूप निखारना, ठीक है, रूप निखार और पैसे मतलब सिक्के। तो ऐसे याद कर लेना इसको, मतलब रूप निखारने के लिए कहाँ जाओगे, पार्लर, और पार्लर में क्या लगेंगे, पैसे। तो ध्रुप का तसेची, ध्रुप का तसेची, ठीक है। और ये भी जो किससे रिलेट है, लॉर्ड बुद्धा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी है, रूबेला, जीका फीवर, पोलियो, डिप्थेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया। और जो ये तीनों हैं ये किससे होती है, ये होती है वायरस से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती है उनको याद कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पंडित का टीका न्यू, न्यू है बेटी रिया, ठीक है। पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया, ऐसे याद करेंगे हम इनको। यहाँ पे जो पंडित है, पंडित का क्या, पी, पे से, ब्लू से लिख देती हूँ मैं, पे से क्या हो जाएगा, प्लेग, ठीक है, पंडित के। डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। ते से, वैसे टी का करके टीबी वैसे याद रख सकते हो, या तपेदिक, हिंदी में टीबी को क्या कहते हैं, तपेदिक, तपेदिक कहते हैं, ठीक है। और इसका जो वैक्सीन होता है कौन सा होता है, बीसीजी वैक्सीन। टीबी में कौन सा वैक्सीन लगता है, बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। टी से क्या हो जाएगा, टिटनेस, एक सेकेंड, टिटेनस, टिटेनस, ठीक है। और क्या से हो जाएगा, कुष्ठ रोग, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेप्रेसी, लेप्रेसी, ठीक है। न्यू से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया, निमोनिया। हे से हेजा, जिसको क्या कहते हैं, कोलेरा, हेजा जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोलेरा, ठीक है। और बेटी से, बेटी रिया से क्या, एक तो हो गया बैक्टीरिया, और रिया से हो गया, अब मैं कहाँ लिखूँ और कैसे लिखूँ, ऐसे ही करके लिख देती, ठीक है। रिया से हो गया गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है। ये है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़। और एक जो एनिमल्स में होती है उसका नाम है एंथ्रेक्स, जो कि काम किस में होती है, एनिमल्स में होती है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, एंथ्रेक्स। इसमें हो गया पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, तो पे से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ते से तपेदिक मतलब टीबी, टी से तब टीबी, टीका से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग लेप्रेसी, न्यू से निमोनिया, है से क्या हैजा कोलेरा, और बेटी रिया मतलब बैक्टीरिया, और रिया से क्या गोनेरिया, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी स्टेब्लिश्ड विद इन ए ईयर, कि जो इन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग कितने खेलो इंडिया सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे एक साल में, 100, 500, 1000, 2000। तो ये होंगे 1000 मतलब 1000 सेंटर, ठीक है, इस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे युवा और खेल मंत्रालय के अनुसार। मेज द कॉलम, इसमें क्या दिया हुआ है, स्टेट दिए हुए हैं और हिल्स दी गई है। स्टेट में है केरला, मेघालय, मिजोरम, और हिल्स है अनाईमलाई, गारो हिल्स और लुसाई हिल्स। तो इसमें हमें देखना है कि कौन से स्टेट में कौन सी हिल है। तो केरला, केरला में हम देखें अनिमलाई, गारो और लुसाई, तो इसमें क्या होगा, एनिमलाई, अनाईमलाई।
मेघालय, मेघालय में है गारो, हमने देख लिया, गारो, खासी, जैंतियाँ, ठीक है। ये किस में है? तीनों मेघालय में। मिजोरम में क्या है? लूसाई हिल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट में ए, सेकंड बी और थर्ड में सी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हम देखें कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी अगर देखें तो क्या है? ये है डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी और पटकाई बूम। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी और पटकाई बूम, पटकाई बूम, ठीक है। आगे हम देखें नागा हिल्स, तो किस में हो जाएगी? नागा से नागालैंड। मिकिर किस में है? आसाम में है। मिकिर हिल्स किस में है? ये है आसाम। ठीक है। और जो मणिपुर हिल्स में, मणिपुर में, और लुसाई अभी हमने किस में देखी? मिजोरम में, ठीक है। और जो ये गारो, खासी, जयंतियाँ हैं वो किस में हो जाएगी? मेघालय। ये गारो, खासी और ये जयंतियाँ, ठीक है। आगे बढ़े। इन चोला पीरियड द लैंड फॉर मेंटेनेंस फॉर स्कूल वॉज नॉन एज। जो चोला का जो पीरियड है उस टाइम पे जो मेंटेनेंस के लिए दी जाती थी लैंड स्कूल्स में, उसको क्या कहते थे? वेलन वेगाई, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव और देवदान और सालाब होगा। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा? सालाब होगा। उस टाइम क्या होता था? 5 टाइप्स ऑफ लैंड गिफ्ट्स होते थे। 5 टाइप्स ऑफ लैंड गिफ्ट, जो मतलब लैंड देते थे गिफ्ट में, ठीक है। उसमें अगर हम देखें तो एक है ब्रह्मदेव, जो कि किसको गिफ्ट कर रहे हैं? लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स को दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें तो वेलन वेगाई, जो कि किसको दे रहे हैं? वेलन वेगाई दे रहे हैं जो है लैंड गिफ्टेड टू नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। जो ब्राह्मण नहीं है उनको गिफ्ट कर रहे हैं, जैसे पीजेंट्स वगैरह, ठीक है। तो जो साला भोगा अभी हमने देखी, साला भोगा जो किस में दे रहे थे? स्कूल्स के लिए, स्कूल्स मेंटेनेंस के लिए दे रहे थे। और देवदान, देवदान तो ये किसके लिए दे रहे हैं? टेम्पल्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक है जो पलीछंदम, पलीछंदम, ये किसके लिए देंगे? ये देंगे जैन इंस्टीट्यूट्स में, टू जैन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। जैन इंस्टीट्यूट्स को गिफ्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पलीछंदम। और टेम्पल्स को देंगे तो देवदाना। तो देव से वैसे याद रख सकते हैं कहाँ रहते हैं? टेम्पल में। साला, साला क्या होती है? जो पाठशाला, तो स्कूल्स। वेलन वेगाई तो ये किसका हो गया? नॉन ब्राह्मण्स। और ब्रह्मदेव तो ब्रह्म से ब्रह्मा, ये ब्राह्मण्स हो गए, तो वेलन वेगाई नॉन ब्राह्मण्स की हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्रोड्यूस ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स। जो पटाखे वगैरह होते हैं जिनसे क्या होती है? आतिशबाजी होती है, तो उनमें जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? जो मेटल, जो सोल्स होते हैं उनसे बनते हैं जो फायरवर्क्स है, जैसे मेटल सोल्स। कौन से? जो CuCl2 हो गया जैसे, ठीक है। CuCl2 क्या है? कॉपर क्लोराइड। CaCl2 हो गया कैल्शियम क्लोराइड। NaNO3 हो गया, ये क्या हो गया? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl3। BaCl3 क्या हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड। तो जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है बेरियम की वजह से, ठीक है। बेरियम ग्रीन। और अगर हम देखें सोडियम, सोडियम की वजह से कौन सा होता है? येलो कलर। और कॉपर का देखें तो कॉपर की वजह से होता है ब्लू कलर। और हम क्या देखें? अगर रेड कलर देखें तो वो किसकी वजह से होगा? लिथियम की वजह से, ठीक है। रेड कलर किसकी वजह से हो जाएगा? लिथियम। और ऑरेंज कलर देखें तो ऑरेंज हो जाएगा कैल्शियम की वजह से। ये जो हमें बाकी कलर्स हैं वो भी याद रखने हैं। बेरियम से क्या होता है? ग्रीन, सोडियम से येलो, कॉपर से ब्लू, रेड से रेड कलर, लिथियम से और कैल्शियम से ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पावर टू द प्रेसिडेंट टू कन्वेन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो भारत के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जब
जो प्रेसिडेंट को जॉइंट सीटिंग की पावर दी जाती है। इसमें क्या होता है, एक बार मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 108, आर्टिकल 105, आर्टिकल 331, आर्टिकल 85। आंसर होगा इसका आर्टिकल 108। और इसमें होता क्या है, जॉइंट सीटिंग कब बुलाई जाती है? जब जो है बिल पास किया जाता है, ठीक है, बिल पास किया जाता है। और उसमें क्या होता है, दोनों की जो लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों की सहमति चाहिए होती है। किससे? जब प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, जो फाइनल कंसेंट मिलती है प्रेसिडेंट की, उससे पहले जो लोकसभा एंड राज्यसभा के साइन चाहिए होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट साइन से बिफोर प्रेसिडेंट साइन, ठीक है। अब अगर इन दोनों में सहमति नहीं हो रही है, ये फाइनल किसी भी कंक्लूजन पे नहीं वो हो रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? क्या करेगा? जॉइंट सीटिंग बुलाएगा। दोनों जो लोकसभा एंड राज्यसभा की है उनकी जॉइंट सीटिंग बुलाएगा वो बिल पास करवाने के लिए। कॉल्स फॉर जॉइंट सीटिंग, ठीक है। जिसको प्रिसाइड कौन करेगा जॉइंट सीटिंग को? वो करेगा स्पीकर। और अगर स्पीकर नहीं है तो वो कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो करेगा जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो, ठीक है, प्रिसाइडेड बाय स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट रेडियो शो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया? जो इंडिया में फर्स्ट रेडियो शो का ब्रॉडकास्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1923, 1911, 1936, 1927। ये किया गया 1923 में। और कौन सा रेडियो था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे का हुआ था ब्रॉडकास्ट सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रचना दोआब इज लोकेटेड बिटवीन। जो रचना दोआब है वो कौन सी रिवर्स के बीच में स्थित है? गंगा एंड घाघरा रिवर्स, रावी एंड चेनाब, ब्यास एंड सतलज रिवर्स, इंडस एंड झेलम रिवर्स। तो ये है रावी एंड चेनाब के बीच में। और जो पंचनद है, जो ये पंचनद है, इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी, ब्यास एंड सतलज, इनके बीच में जो 5 दोआब है उनका हम लोग देखते हैं कौन सी रिवर्स के बीच में कौन सा दोआब है। जो इंडस है, इंडस प्लस कौन सी? इंडस प्लस नहीं, मैं एंड लिख देती हूँ, एंड झेलम। तो इनके बीच में कौन सा है? सिंध सागर दोआब, ठीक है, सिंध सागर दोआब है इनके बीच में। आगे देख रहे हैं झेलम रिवर और चिनाब रिवर, झेलम एंड चिनाब, इनके बीच में कौन सा है? जेच दोआब, ठीक है, जेच दोआब। आगे देखें तो चिनाब रिवर एंड रावी, इनके बीच में कौन सा हो गया? रचना, जो अभी हमने देखा, चिनाब एंड रावी के बीच में कौन सा हो गया? रचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच में क्या है? बारी दोआब, रावी एंड ब्यास रिवर के बीच में है बारी। और जो है ब्यास ये और जो सतलज है हमारी, इनके बीच में अगर देखें तो वो कौन सा है? बिस्त दोआब, ठीक है, ब्यास एंड सतलज के बीच में कौन सा होगा? बिस्त दोआब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इतना ही है। और अब है हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे। विच इंडियन हैज़ वोन द 2023 रमन मैग्सेसे अवार्ड? जो 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो किसे दिया गया है? रावी कानन, गाजल अलाग, गौतम अडानी, कैलाश विद्यार्थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अकबर अली खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? हमने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो ट्रिक से याद किए थे ये एक्सपोनेंट्स जो है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो उस्ताद अकबर अली खान है वो किससे रिलेटेड है? सरोद, तबला, सितार, संतूर, ठीक है। और इनके आंसर्स मैं दूंगी जो नेक्स्ट होगा एक दिन छोड़ के उसके अंदर, ठीक है, लेक्चर 10 के अंदर दूंगी। ओके, आज का वीडियो होता है यहीं, जो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।